विनोद राजयोगी दादा यहाँ खड़े हो गए हैं, उनकी भूमिका बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर उधार लेता हूँ, उनकी भूमिका के लिए पर्याप्त है कि काम सब गैर जरूरी है, जो सब करते हैं ये कुछ नहीं करते, ये बस गजब करते हैं। बेटा बैठ जा। ए बाबू सुनो, आगे या तो बैठा मत करो और बैठा करो तो आगे बैठने का सलीका सीखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब से सब आ गए क्योंकि दूध खत्म हो गया अब। हाँ, और दूध पे बेई टूट रहे हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्या कमाल के लोग हैं, तब से हंसी नहीं रहे थे। और आपने नजर नहीं किया, आपने देखा विष्णु कहाँ गए? अरे अरे अरे, अच्छा, मैं जब खड़ा होता हूँ तो संचालक भाग ही जाता है। दादा आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और आपने देखा था बहन जी, माता जी, विष्णु ने क्या कहा था? बेटियों तुम्हारे नाखून बड़े हैं, तुम्हें कोई छेड़े तो मुंह नोच लेना। और खुद ही छेड़ रहे थे। ये नाखून नहीं है क्या? ये सही पकड़ा, सही पकड़ा। आ गया लो बताने के लिए। अब ताली बजाओ। मैं परीक्षण करता हूँ, यदि कवि सम्मेलन कहीं बचे हैं दादा तो केवल जैन समाज में। दादा आप मेरी छाती पे आके खड़े हो जाओगे तो हटना ही पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, तुम तो हमसे कुछ भी कहो विष्णु, मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं सकता। आप कह दीजिए। और मैं इसलिए नहीं कह सकता कि आप फिरोजाबाद के हैं, आप चूड़ियां पहनाते हैं। आपने कहीं किसी पुरुष को चूड़ी दे दी तो? और दूसरी बात, फिरोजाबाद आपका है, शहर आपका है, नगर आपका है, मोहल्ला आपका है। और अपने मोहल्ले में तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, डांस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, डांस मैं भी करता हूँ, नाचता मैं भी हूँ, लेकिन मंच पे नहीं, मैं अपनी पत्नी की अंगुली पे नाचता हूँ। आइए जोड़ता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध में आत्महत्या कर लूंगा, रिपोर्ट तुम्हारे नाम लिखाऊंगा। आइए आनंद लेते हैं। कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकल जाए तो बहुत अच्छा है। सही बात। मैं एक सच्ची घटना आपको, प्रशांत जी आपने भी नहीं सुनी होगी। मैं था और लटूरी भाई, लटूरी लट का आपने नाम सुना होगा। हम दोनों लोग उज्जैन गए थे कवि सम्मेलन में, और कवि सम्मेलन से निकल के हम दोनों लोगों के लिफाफे उसमें रह गए कमरे में। मेरे पास एक 100 का नोट था केवल, और लटूरी लट मुझसे बोला कि यार ये होटल बहुत अच्छा है, इस पर खाना खा लेते हैं। मैंने कहा जेब में 100 ही रुपये हैं। बोले तो कभी किस बात के बने फिरते हो, 100 के नोट में ही हमें होटल पर खाना खिला के दिखाओ। मैंने कहा खिला तो हम देंगे भाई। बोले तो फिर क्या, खिला के दिखाओ। हमने कहा चलो मस्त होके खाओ। हम होटल में घुस गए साहब। हमने कहा जो हम कहें सो करते जाना। होटल पर 1100 रुपये की एक थाली थी, दोनों लोगों ने मस्ती से खाई। अम्मा 2200 रुपये का खाना खाया। उसके बाद बेरा मेरे पास बिल लेके आया, बोले 2200। नहीं, किस बात के 2200? हम पे तो 2200 है ही नहीं। उसने आके मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने उसका कॉलर पकड़ा। मैंने कहा लटूरी भाई 112 नंबर पर फोन कर। 112 नंबर पर फोन। तुरंत पुलिस आई, पुलिस ने आके पकड़ा दोनों को। होटल का मालिक बोला सर 2200 रुपये दोनों पे हुए, 100 रुपये दिखा रहे हैं। दरोगा जी बोले अच्छा 100 रुपये दिखा रहे हो, चलो थाने। हम दोनों को थाने लेके चल दिए। और होटल से जैसे ही बाहर भी निकले, हमने कहा दरोगा जी क्या करोगे, 100 रुपये लो हमें छोड़ दो। उन्हें 100 रुपये लियो, हमें छोड़ दिया। 100 रुपये में खा के आए मस्त। आप विनोद राजयोगी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आराम से सुनना। करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आपकी सुनना मस्ती से। सुनिएगा। एक लावारिस लाश जी, एक लावारिस लाश सड़क पर पड़ी थी। उसे घेरे हुए जनता खड़ी थी। भीड़ आ रही थी, जा रही थी, पहचान नहीं हो पा रही थी। वाह। भीड़ आ रही थी, जा रही थी, पहचान नहीं हो पा रही थी। उसकी पहचान के लिए
एक कुत्ता लाया गया जिसका नाम खालिक था, वाह। उसके साथ उसका एक मालिक था। उस कुत्ते का नाम खालिक था, उसके साथ उसका एक मालिक था। मालिक ने कहा, खालिक जाओ और सूंघ कर बताओ मरने वाला कौन था। यह देखकर सारा जनसमूह मौन था। खालिक गया, उसने लाश को सूंघा और सूंघ कर नट गया। 20 कदम पीछे हट गया, फिर 2 कदम आगे बढ़ा आहा। और पेट के बल सड़क पर गिर पड़ा। प्रशांत भाई सुनो, लाश को सूंघा, सूंघ कर नट गया, 20 कदम पीछे हट गया, फिर 2 कदम आगे बढ़ा, वाह। फिर पेट के बल सड़क पर गिर पड़ा। मालिक ने कहा, हुजूर अगर मरने वाला कोई देशभक्त होता तो हमारा कुत्ता जोर जोर से रोता। वाह वाह वाह। अगर मरने वाला कोई देशभक्त होता तो हमारा कुत्ता जोर जोर से रोता, नेता के लिए जोर जोर से भौंकता, मंत्री के लिए अपना माथा ठोंकता, किसान के लिए अपनी जमीन सूंघता, अध्यापक के लिए बैठकर ऊँघता, विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं बोलता, मजदूर के लिए अपना पेट टटोलता, अधिकारी के लिए गर्दन बड़ी कर लेता, पुलिस वाले के लिए पूंछ खड़ी कर लेता, कलाकार के हाथ चाट लेता, देशद्रोही की गर्दन काट लेता। लेकिन यह लाश कुत्ते को नहीं भा रही है, इसमें रिश्वत की बू आ रही है। वाह 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 वाह। यह लाश कुत्ते को नहीं भा रही है, इसमें रिश्वत की बू आ रही है। इसलिए इसने इसे सूंघा, सूंघ कर नट गया, 20 कदम पीछे हट गया, फिर 2 कदम आगे बढ़ा है और पेट के बल सड़क पर गिर पड़ा है। इसका मतलब खाने पीने का कोई लफड़ा है जिसका संबंध सड़क से जुड़ा है। आए है वाह वाह, क्या व्यंग्य दादा है। यह कोई खाने पीने का लफड़ा है, और पंक्तियां उठा लेना साहब जी। यह कोई खाने पीने का लफड़ा है जिसका संबंध सड़क से जुड़ा है। आदमी भ्रष्ट है, मक्कार है, मरने वाला पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है। आए है वाह 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 वाह। हाँ, टाइम मत खराब करो, और आपका तो वैसे ही टाइम कम है। आनंद लीजिएगा, इसकी इको खत्म कर देना। आनंद लो साहब। देखिए, जैन समाज बहुत श्रेष्ठ समाज होता है। हमारी बस्ती में एक तीरंदाज जैन जी हैं, बहन जी। अम्मा आप सुनना, आपको कविताएं बहुत सुनने को कम मिलेंगी, और हंसना भी। और इसलिए हंसना कि जो हंसते हैं उनके तेवर गर्म नहीं होते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है, सितम नहीं होते हैं, पत्नी खुश, बच्चे मेधावी, डरगम नहीं होते हैं। हंसने वाले लोग देवता से कम नहीं होते हैं। वाह, क्या कहने। जो हंसते हैं उनसे कोई कभी नहीं लड़ता है। अगर कोई आपसे लड़ने आ जाए और आप खीसे निपुट दे है तो लड़ेगा आपसे। जो हंसते हैं उनसे कोई कभी नहीं लड़ता है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है। वाह। हंसते नहीं जो लोग कभी, सुनना, हंसते नहीं जो लोग कभी, बर्बादी हो जाती है। और कुआरे अगर हंसे तो जल्दी शादी हो जाती है। क्या कहने। इसलिए बेटा हंसो, तुम जरूर हंसो। देखो आ गया बेटा, हाँ जल्दी शादी चाह रहा है। कुआरे अगर हंसे तो जल्दी शादी हो जाती है। खिलखिल करते रहते, अब सुनना बहन जी, खिलखिल करते रहते उनका मुखमंडल खिलता है। हाँ, खिलखिल करते रहते। तुमने बहुत बढ़िया करता सुनाई। इश्क में डूब गया अगला। देश का भला कराएगा यही। और हमें तो सही बता रहा हूँ आदरणीय जैन साहब, वो मैंने प्रीति जी ने पत्नी के ऊपर कितनी अच्छी जे गृहिणी है। क्या बढ़िया कहा, बिछुआ नाम के बिछुआ। और वो, और मेरा तो जीवन ही संकट में है।
मेरी तो पत्नी ऐसी है, सच कहता हूँ, कितनी भी ज्यादा घर में भरियो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूँ मैं तो बढ़िया पत्नी दादा। की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम ब्रेम जाने नहीं, ऐंठती है रस्सी जैसी, मांगने पे रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध हमें रैंक रैंक ये स्थितियां हैं। जिंदाबाद दादा। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप तो बहुत मजेदार लोग हैं, हाँ है ना? ठीक है ना? दोबारा मैं दोबारा मैं तो सप्लीमेंट्री में पास हुआ हूँ आज तक। लेकिन ये बताओ, इस बात की गारंटी क्या है कि दोबारा तो भाई समझ में आ ही जाएगा। आइए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसे। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सी बातें हैं। आज मैं जैसे वहां से आया था ना, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता, मैं एनपी रहता हूँ। और मैं साहब इधर मन देखना, इधर नहीं, कभी सुनना, इधर हो रहा है। मैं बात वहाँ छोड़ रहा था। आज मैं जैसे ही आया, सच कहता हूँ आपको, जैसे मैं मैनपुर स्टेशन से बैठा था ना, तो वहाँ से एक पत्नी का जोड़ा आया। अब गौर से सुनना, विनोद राजो की कोई कविता नहीं लिखता, जहाँ कोई सच्चाई मिल जाती है उसे उकेर देता है, वहाँ कविता बन जाती है। एक पत्नी का जोड़ा आया, बड़ा फैशन वाले, हाथ में हाथ डाले, बतिया रहे थे, प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे। आके सीट के पास होकर उदास, चारों तरफ नजर डाली, एक बूढ़ी अम्मा की बगल में सीट थी खाली। खाली। बाबूजी ने उन्हें खसका दिया, अपनी पत्नी को बिठा दिया। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे से कहा, माँ जी पियर से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे, हस्बैंड हैं हमारे। अब 80 साल की बुढ़िया मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली। उर्दू के जमाने की, जिसे ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी, उससे अंग्रेजी बोल रही है। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे, हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा, हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। वाह 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 वाह। हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। दोनों प्यार से रहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। पूछने लगी, आनंद लेना साहब, पूछने लगी, बेटा एक तो साथ लाई हो और पियर में कितने हस्बैंड छोड़ा ही हो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। ये स्थितियां हैं। बहुत आप बढ़िया। ऐसे ही हंसते रहिए। मैं यही तो कह रहा था, हंसते नहीं जो कभी लोग बर्बादी हो जाती है। कुआरे अगर हंसे तो जल्दी शादी हो जाती है। वाह। खिलखिल करते रहते उनके मुख, खिलखिल करते रहते उनका मुखमंडल खिलता है। अगर लड़कियां हंसें तो पति पैसे वाला मिलता है। वाह, सारी की सारी हंस गई हैं। शादीशुदा हंसें तो उनकी खुश रहती घरवाली। शादीशुदा हंसें तो उनकी खुश रहती घरवाली। अरे घरवाली को छोड़ो, उनकी खुश रहती है साली। वाह। दोनों उसे खिलाती खाना, बजा बजा कर ताली। जीजा गाल फुलाए तो साली देती है गाली। सही, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं पहली बार ससुराल गया था अपनी, तो मैं प्रिंसिपल था। अच्छा, इमेज खराब हो रही थी अगर हंसता तो। मैं गाल फुला के बैठ गया। साली आई, उसने बहुत मजाक की, लेकिन हमने अपनी इमेज दिखाई। साली रोने लगी, रो के जाके अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जी जीजा कहाँ, ये तो गाल फूफा की तरह गाल फुलाए है। जिंदाबाद। घरवाली को छोड़ो, उसकी खुश रहती है साली। दोनों खाना उसे खिलाती बजा बजा कर ताली। जीजा गाल फुलाए तो साली देती है गाली।
महिलाएं जो हंसें आदमी उनका पानी भरता। महिलाएं जो सुनना आप हंसना, महिलाएं जो हंसे आदमी उनका पानी भरता। पति परमेश्वर इधर उधर फिर ताक झांक नहीं करता। पति परमेश्वर इधर उधर फिर ताक झांक नहीं करता। बूढ़ी अम्मा हंसे तो बुढ़ा मस्त मस्त रहता है। हाय हाय हाय, ये देखिएगा, बूढ़ी अम्मा हंसे तो बुढ़ा मस्त मस्त रहता है। 80 साल की उम्र भी हो जाए तब भी आई लव यू कहता है। ये देखिएगा, अनुभव देखिए। और जो पत्नी नहीं हंसे आदमी घुट घुट कर जीता है। रोज शाम को ठेके पर जाकर दारू पीता है। बूढ़े अगर हंसे तो सम्मुख सर्दी नहीं दिखती है और 60 साल की बुढ़िया फिर 16 की दिखती है। हाय हाय। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुने जी दादा। आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी। वाह। उठा लेना पंक्तियां, अगर वाकई आप जैन हैं। वैसे जैन मैं भी हूँ जी। मेरे भी समाज से 21वें तीर्थंकर हुए थे भगवान नेमिनाथ जी। वाह 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 वाह। मैं उसी वंश से आता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है जैन समाज क्या होता है। सुनना, आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी, ऐसी मधुबानी तीनों लोक नहीं पाएगा जी। आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी, ऐसी मधुबानी तीनों लोक नहीं पाएगा। शुद्ध संयमों की भावना भरी परंपरा है, इसके विचार कोई टोक नहीं पाएगा। एक बार सच्चे मन से जो जाए मंदिर में, जिंदगी में वह कदापि शोक नहीं पाएगा। महावीर जी का नाम लेके जो करेगा काम होगा सिद्ध, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जय। मैं आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा जी, इसलिए नहीं कहूंगा कि आप समझदार होंगे तो ताली बजाएंगे। अगर आपकी समझ में आएगी तो आप ताली बजाएंगे, और जिसकी समझ में आएगा वो बजाएगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो नहीं बजाएगा। ताली इसलिए बजाना जिससे पड़ोसी समझे कि इसकी समझ में ज्यादा आ रहा है, जुड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ, सुने जी। लोग बहुत हैं, भोग बहुत हैं। सुनना जी। लोग बहुत हैं, भोग बहुत हैं, कर्म बहुत हैं, मरम बहुत हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सरीखे धर्म बहुत हैं जी। फूल तना टहनी पत्ती का मूल तत्व जो एक बीज है, और सब धर्मों की बात ठीक, पर जैन धर्म एक अलग चीज है। सब धर्मों की बात अलग, बस जैन धर्म एक अलग चीज है। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा था। वाह 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 वाह। उसी नाम पर वो माता जी सुनना, मैं तो अभी इधर गया था, जब ये विष्णु पढ़ रहे थे ना, एक अम्मा रो रही थी, जार जार रो रही थी। उनकी अम्मा क्यों रो रही हो, कविता ज्यादा अच्छी लग रही है क्या? बोली अच्छी बच्ची कुछ नहीं लग रही है, जो बालक है ना इतना इतना चीख रहा है, इस पर तरस आ रहा है। मैंने कहा तरस की क्या बात है, कि कल मेरी भैंस का पड़ा ऐसे ही रमाते रमाते ऊपर चला गया। लोग बहुत हैं, भोग बहुत हैं, कर्म बहुत हैं, मरम बहुत हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सरीखे धर्म बहुत हैं। फूल तना टहनी पत्ती का मूल तत्व जो एक बीज है, सब धर्मों की बात ठीक, पर जैन धर्म एक अलग चीज है। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा था। जिनका नाम जपा करते हैं, पूजा करते गली गली हैं, और दूसरी माँ के जाए जिनके भाई बाहुबली हैं। वाह 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 वाह। और दूसरी माँ के जाए जिनके भाई बाहुबली हैं,
अमर मोक्षगामी के तब से अजर प्रेरणा जगी हुई है। श्रवण बेल गोला में जिनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है, श्रवण बेल गोला में जिनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है। जन्म मरण तप ज्ञान मोक्ष को चल तीर्थंकर आते हैं और जन्म से पहले जिन पर देव रत्न बरसाते हैं। वाह। और जन्म से पहले जिन पर देव रत्न बरसाते हैं, ऐसा धर्म जिसे मिल जाए, ऐसा धर्म जिसे मिल जाए, तन मन सब बलिहार करें। अरे मानव ही क्या पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। वाह 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 वाह। मानव ही क्या पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। जहां देवता चलकर आते, उठाना पंक्तियां, जी दादा। जहां देवता चलकर आते, पैदा लिए शरीर हुए, कुंडलपुर वैशाली में अवतरे स्वयं महावीर हुए। वाह 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 वाह। कुंडलपुर वैशाली में अब तरी स्वयं महावीर हुए और जिनकी एक झलक पड़ने से काम निराले होते हैं, उनकी पूजा करने वाले किस्मत वाले होते हैं। उनकी दया न पाई जिसने, डूब मरे में नीर गरम में, अपनी तो अभिलाषाएं जब जन्मू तब जैन धर्म में। वाह 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 वाह। इसमें 500 का नोट बंधा हुआ है। 500 का बंधा है। वो हमारे नगर में तीरंदाज जैन साहब रहते हैं साहब, आनंद लेना। जैन समाज बहुत अच्छा होता है, तो तीरंदाज जैन ऐसे ही नाम तो रखा नहीं होगा, तीरंदाज जैन। आगे तीरंदाज तो होंगे ही, इसमें कोई है तो नहीं। तो एक दिन में उन्हें बुखार आ गया साहब और थोड़े हल्के बीमार पड़ गए। तो यमराज जी उनके घर आ गए। यमराज ने कुंडी खटखटा दी, बहन जी ले ये तीरंदाज जी का घर है क्या? तीरंदाज जैन साहब निकल के आए तपते बुखार में। बोले कौन है? बोले मैं हूँ यमराज, धर्मराज ने भेजा है, ये लिस्ट है, इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है, जल्दी चलो, यमलोक बुलाया है। तीरंदाज जैन साहब ने कहा अरे मेरा भी नाम तीरंदाज जैन नहीं, दुनिया भर के लोग मुझे तीरंदाज कहते हैं, मैं तीरंदाज हूँ और ये यमराज मुझे आज बेवकूफ़ बनाने आ गया। यमराज जी से कहा अरे यमराज साहब आइए चाय तो पी लो तब चलते हैं। यमराज जी को लेटा लिया। जैन साहब तो थे ही आपकी तरह, घर में पूंजी कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, अखरोट बादाम पिस्ता सब लेके मार रख दिया। और यमराज को हराम का माल मिला तो ज़्यादा खा गए, नींद आ गई, सो गए। तीरंदाज जैन साहब ने वो पर्ची निकाली, साहब सुनना, वो पर्ची निकाली और उन्हीं की कलम निकाली और ऊपर से नाम काटा तीरंदाज जैन का। बोले ले, और सबसे नीचे लिख दिया तीरंदाज जैन और रख दी उसी जेब में। बोले अब ले चल, तेरी औकात है तो ले चल। तीरंदाज यमराज जी जगह थोड़ी देर में। बोले जैन साहब आपने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है, अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, अब हम लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से सुनो। वाह 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 वाह। तो ये स्थितियाँ हैं। आइए मैं आनंद लेता हूँ, आपसे 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ साहब। ये मैंने आपको हंसाया गुदगुदाया, बहुत सारी बातें हैं। लोग कहते हैं माँ बहुत अच्छी है, किसने कहा था माँ बहुत अच्छी है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जितना माताएं बैठी हैं ठीक है, लेकिन पिता क्या कम होता है सर? बताएं हमें, पिता कम प्यार करता है संतान को क्या? आज फैसला होगा कौन ज्यादा प्यार करता है। जी माँ ज्यादा प्यार करती है कि पिता ज्यादा प्यार करता है? आज मैं फैसला करता हूँ। सपोज करें एक पिता बाजार जाए और उसका बेटा यह कहे पिताश्री मेरे होमवर्क की कॉपी ख़त्म हो गई है, एक कॉपी लेते आना, और उसकी पॉकेट में मात्र 25 रुपये शेष हों और एक कॉपी वो 25 रुपये की आती है और गर्मी से बचने के लिए साफ़ी भी 25 रुपये की आती है, तो पहले क्या खरीदेगा वो पिता? क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा? अब आप थोड़ा दृश्य बदल दो। माँ बाजार जाए और उसका बेटा भी कहे कि मम्मी
एक कॉपी लेती है ना, उसके पर्स में भी 25 रुपये शेष हों, कॉपी 25 रुपये की आ रही है और एक 25 रुपये की लिपस्टिक उसकी ख़त्म हो गई हो, क्या लाएगी? पहले कॉपी नहीं लाएगी, कॉपी नहीं लाएगी, वो सबसे पहले लिपस्टिक खरीदेगी, घर आके बाप से कहेगी टूटी साइकिल उठाओ, बेटे के लिए कॉपी लेके आओ। आपकी तालियां बता रही हैं मैं सही कह रहा हूं। जी दादा। लोग यह तर्क देते हैं कि माँ संतान को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, और मैं ये तर्क देता हूँ कि जिन दिनों माँ 9 महीने तक गर्भ में संतान को रखती है, पैर पसार के सोती है, लेकिन बाप को नींद नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि बेटे का क्या नाम रखेंगे, बेटे को कहाँ पढ़ाएंगे, उसे IAS बनाएंगे, और माँ इसलिए सो जाती है क्योंकि उसे तो पता है जो कुछ करना है बाप को ही करना है। मैं गलत कह रहा हूँ सर? सही कह रहा हूँ? सुनिए पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ आपको, अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे आशीष दे देना, माताएं भी दे देना, मैं सिद्ध करता हूँ। एक दिन मैंने अपनी माँ के चरण छुए थे, मेरी माँ ने कहा कि आप पहले अपने पिता के चरण छुओ। मैंने कहा माँ तुम तो सर्वोपरि हो। बोले नहीं, हम सर्वोपरि नहीं हैं, हम आपकी पूजा जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे पिता परम पिता हैं, मुझसे भी बड़े हैं, मैं उनके पैर छूती हूँ, इसलिए मुझसे पहले उनका स्थान है। तब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी, सुनना, मैं अर्ज करता हूँ, मुझे आशीष दे देना, अच्छी लग जाए तो। किसका है अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ, पिता त्याग करता है, पिता चाहते हुए भी अपनी संतान को प्यार नहीं कर पाता, कुछ शर्मिंदगी की वजह से, कुछ लिहाज की वजह से, कुछ समाज की वजह से, लेकिन वो कितना प्यार करता है हम जानते हैं। है कितना अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। वाह 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 दादा, बजा सकते हो? अच्छी पंक्ति थी। किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर, माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। जी। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध, पिता का खून उछलता है। आए हाय हाय आए हाय, क्या मार्मिक, वाह 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 वाह। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध, पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता, माँ देती आधार, पिता के साए में पलता, मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया, पिता को यह एहसास हुआ, पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए, माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। वाह 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 वाह, आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अम्मा हंस रही, हमारी ऐसे ही हंस रही कि अम्मा हाँ अम्मा हमारी आज हमें अपनी अम्मा की याद आ गई, सच कहता हूँ। वो मैं तो एक दिन आया था भिंड से, दादा भिंड से कवि सम्मेलन से आया, सच बता दूँ आपको ये बात, भिंड से जैसे ही कवि सम्मेलन से आया तो वहाँ कुछ बंदूक वाले आ गए, मैं गाड़ी लेके आया, कुछ बंदूकधारी आ गए, बोले ए इधर आओ। मैंने कहा क्या है? कि लिफाफे लाओ। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है लिफाफे हैं? कि कवि सम्मेलन तो हमने नहीं कराया था। हमने कहा भैया कवि सम्मेलन तुमने कराया था, जब तुमने लिफाफा दिया है तो अब ले क्यों रहे हो? बोले देखो जब कवि सम्मेलन कराया था तो वो हमारा नैतिक धर्म था और जी हमारा कर्म है। हमने कहा भैया कर्म है तो फिर लीजिए लिफाफा। सबसे पहले एक कवित्री बैठी थी, नाम था शीला। उन्होंने कहा ए कवित्री दिला लिफाफा। लिफाफा लेके पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा शीला। बोले शीला है नाम तुम्हारा? तुम्हारा नाम शीला है? तुम्हारा नाम शीला है? शीला है? लो अपना लिफाफा, हम तुम्हारा लिफाफा नहीं लेंगे। शीला तुम्हारी अम्मा का नाम था। मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई।
उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ला लिफाफा। मैंने कि लो। बोले तेरा नाम क्या है? मैंने कहा वैसे नाम से क्या रखना है, वैसे तो मुझे तो हमारा वैसे ही ऊपर का नाम लोग लेते हैं राजयोगी, वैसे बचपन का नाम मेरा भी शीला ही है। स्थितियां हैं साहब, आनंद लीजिएगा, आनंद लीजिएगा साहब। मैं आपको जोड़ता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है, हाथ के लिए हाथ से कहीं से भी निकल आता है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद एक माँ की कविता। मैं ज़्यादा टाइम दीजिए ना, अब जब आप बैठे, अब जाके करोगे भी क्या? अब सवेरे ही जाना, क्यों रात में परेशान करोगे? और मैं श्राप देता हूँ, आप घर, अगर आप घर जाएं तो आपके घर के दरवाजे बंद मिलें। हाँ, घर वाले यहीं बैठे हैं। और एक भैया, आपने बच्ची खूब खिलाई, हाँ, वो आपकी बच्ची आपके गोद में रही, और उससे मुझे पता लग गया कि आपकी जो हमारी भाभी जी होंगी कितनी सुखी रहती होंगी। ऐसा मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, वो मैं तो देखिए, विष्णु भाई बहुत होशियार आदमी, सच कहता हूँ, इतने होशियार आदमी। मेरे को फ़ोन किया इन्होंने आधी रात पे 12 बजे, बोले विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊँ मैं रात के 12 बजे क्या कर रहा हूँ? सो ही रहे होंगे, रात के 12 बजे आदमी क्या कर सकता है बताओ? मैंने कहा तुम बताओ तुम्हें काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम मुझे बताओ काम क्या है? बोले फिरोजाबाद आना है। हमने कहा फिरोजाबाद आ जाएंगे, शर्त एक ही है, चूड़ियाँ मत पहनाना हमें। बोले चूड़ियाँ नहीं, शॉल पहनाएंगे, लेकिन शॉल भी नहीं पहनाई। मैंने कहा बताओ क्या बात है? बोले पेमेंट कितना लोगे? मैंने कहा पेमेंट क्या करना है, फिरोजाबाद तो हमारा बहुत बढ़िया नगर है, बहुत बढ़िया लोग हैं, और जैन समाज का कार्यक्रम है, वहाँ तो आना, और हम स्वामी जी के दर्शन करने हैं, मैं तो फ्री में आ जाऊँगा। मैंने हजारों का सम्मेलन छोड़ सकता हूँ स्वामी जी के लिए, उनके दर्शन ही हमारे लिए काफ़ी हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, दर्शन तो खूब करो, लेकिन पेमेंट बताओ। मैंने क्यों बताऊँ? बोले पेमेंट तुम ज़्यादा लेते हो, बड़े कभी हो, पैसे बहुत लेते हो, लड़ते हो। मैंने कहा देखो मैं जैन समाज में आ रहा हूँ, मैं पैसे नहीं बता सकता। हाँ, अगर बात ऐसी है पेमेंट की है तो फिर ऐसा करना, जो मैं ढंग का कभी आए कोई, उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। विष्णु बोले आ जाओ भैया, ढंग के प्रशांत उपाध्याय आ रहे हैं, उन्हें 100 रुपये देंगे। ये स्थितियां हैं, आप आनंद लेते रहें। कविताएं सुनिएगा, जिंदाबाद। मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, और आप लोग ताली बजाना, आप सब लोग ताली बजाना जी। और इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में ही नहीं आई थी। आइए, मैं एक कविता माँ के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। सुने जी, स्वागत है पढ़ता बहुत ज़्यादा। आपको कहीं नहीं जाना है, मुझे भी कहीं नहीं जाना है जी, और आपको भी कहीं नहीं जाना है, हम और आप। सुने, बेटी को आजकल हम क्या करते हैं, हमारी एक बेटी बैठी है, सुने। एक लड़का था, एक लड़की थी, प्रभु की लीला आज। तन्मयता सुनना, विनोद राजयोगी हल्के माहौल में कविता नहीं सुनाता, पूरा देश सुनता है, आप भी सुनिएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर इस कविता को आमंत्रित करिएगा, बहुत शानदार। सुने, एक लड़का था, एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए, दो धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की गरिमा बड़ी रही, लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। एक हमेशा मुस्कुराता था, एक के आंसू बहते थे, लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। क्या मार, लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू मेरा पेट भरेगी क्या, अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या।
अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए माँ बाप, बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़का अपनी पत्नी को सर्विस पर लेकर कर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सोच सोच सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो भी मार गया। बुढ़िया की आंखें चली गई, बूढ़ा को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मुहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। वाह 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 वाह। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी, फिर द्वार खुला। वाह। था सुकिया सम्मुख खड़ा हुआ। उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हम इनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। आए हाय आए हाय। वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली इससे अच्छा हम मारे मारे फिरे कहीं, चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में गिरे कहीं। बूढ़ा बोला मरना ही है, 2 कदम वहां टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, ले गई पकड़ कर दोनों को। सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्यार से नहलाया। दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ। अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं। ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहो हमें सजा दे दो, हम करते अगर जो खता हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता। वाह 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 वाह, शानदार। हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो। अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। जिंदाबाद। वाह। माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आँख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को। माँ बाप ने तब गुण पहचाने, हमने कैसा अन्याय किया। बीते दिन याद लगे आने, बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी। इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट रोटी दी। पछताए मंदिर पहुँचे, जाकर शिव जी के पैर छुए। भगवान माफ कर दो हमको,
भावुक थे ज्यादा दुखी हुए, सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी, हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी, उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ, हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ, है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है, जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुझे ये करना है, उस वक्त अनय ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे, कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है, तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। वाह, तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है, तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है, मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। वाह 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 वाह, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ, बेटा बेटा बेटी के बीच